अब अगर हम एक टॉपिक की बात करें, क्वाड्रुपल बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक का समझने के लिए इस बॉन्डिंग को समझने के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है Re2Cl8 2-, ठीक है। इस एग्जांपल से हम इजीली इसको टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इसके अंदर बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग कितनी होती है। उसके लिए हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सी। 8 Cl हैं तो 4 सिमेट्रिकली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब RE बॉन्ड कितने होते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जो RE होता है उससे Cl होते हैं, ये चारों क्या होते हैं, एक RE के रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। एक RE के रिस्पेक्ट में भी स्क्वायर प्लेनर। तो हम स्क्वायर प्लेनर लेके चलें तो अपने पास मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू N/16 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता, स्क्वायर प्लेनर क्या है, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता, टेट्राहेड्रल की बात करता तो यहाँ पे 18 आ जाता, ठीक है। तब क्या होगा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उससे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। यहाँ पे n है वो नंबर ऑफ मेटल है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पहले। तो अपने पास जो रेनियम है वो मैंगनीज के उसमें आता है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रेनियम। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 7 लेके चलते हैं। तो 2 रेनियम है तो यहाँ पे 14 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 8 Cl है तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये काउंट हो जाएंगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 24, ठीक है। उसके बाद अपने पास n है 2 मेटल हैं अपने पास, 2 रेनियम है 2 मेटल आ गए। तो n की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ। 16 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 आए हैं अपॉन में 2, कितने आएंगे? 32 माइनस 24 अपॉन में 2, टोटल कितने आए? 8 अपॉन में 2, 4 मेटल मेटल बॉन्ड आ गए। हम 4 बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो एक बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा स्टार, 2 बॉन्ड होते हैं वो होता है 2 पाई स्टार, 2 बॉन्ड पाई होते हैं, और एक बच जाता है वो होता है डेल्टा स्टार, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो हेड टू हेड ओवरलैप होता है, और पाई बॉन्ड का भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड भी इस टाइप से बनता है, ये पाई बॉन्ड बनता है इस टाइप से, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं किसकी, डेल्टा बॉन्ड की, तो ये मैंने बताया था आपको फेस टू फेस और ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे कोई भी ऑर्बिटल, अभी हम डिस्कस करेंगे सारे ऑर्बिटल्स। पहले एक ले लेता हूँ, जैसे मैं ये अपने पास एक्स वाई एक्सिस है, तो अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो नीचे वाले मेटल का ऑर्बिटल भी सेम होना चाहिए। हम जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो मेटल के अंदर देख रहे हैं डेल्टा बॉन्डिंग। तो एक मेटल का ऑर्बिटल ये, तो ये जो फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है इससे डेल्टा बॉन्ड बनता है, ठीक है। फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है। अगर मैं इन ऑर्बिटल को थोड़ा भी ट्विस्ट कर दूं तो ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए फेस टू फेस ओवरलैपिंग होने के लिए जो ये लोब हैं ये एक दूसरे के ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, फेस टू फेस होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या क्या कह सकता हूँ आपको कि रेनियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टेबल होती है इस कॉन्फ़िगरेशन में। ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये स्टेबल होती है एज कंपेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म फेस टू फेस ओवरलैपिंग होने की वजह से स्टेबल होती है,
एज कम्पेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल है वो यूज आएंगे इन बॉन्डिंग में और इन बॉन्डिंग में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेटल बॉन्डिंग की। अपने पास ये है ReCl ReCl, ये वाला बॉन्डिंग है मेटल लिगेंड और ये वाला बॉन्डिंग है मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल की बात कर लेता हूँ, मेटल के पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें dz² है, dx²y² है, dzx है, dyz है और dxy। ठीक है, फिर उसके पास s ऑर्बिटल भी है, फिर उसके पास p ऑर्बिटल भी है जिसमें px, py, pz ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रेनियम के पास 9 ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। दोनों के पास कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम पहले बॉन्डिंग देखते हैं ReCl की, इस टाइप से। ठीक है, तो हमें पता है जो अपना ये कंपाउंड है ये इस टाइप से कॉम्प्लेक्स है, ये इस टाइप से है Cl 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 और Cl और फिर ये है 4। ठीक है, तो हम मान सकते हैं स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन के अंदर है, तो ये जो चारों बॉन्ड बनेंगे वो लगभग एक प्लेन के अंदर ही बनेंगे। ये प्लेन अलग माना जाएगा, नीचे आ गया ना, ये दूसरा प्लेन है और ये वाला प्लेन दूसरा है। तो पहले हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग हम मान सकते हैं कि XY प्लेन में है, XY प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, XY प्लेन के लिए हमें XY ऑर्बिटल का यूज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ कि अपने पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो है dx²y², इसके लिए प्लस s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, प्लस मैं कह सकता हूँ px है और py है। तो अपने पास इनसे 4 Cl जुड़ेंगे, तो इसके लिए अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। ठीक है, हर Cl के लिए dsp2 और हाइब्रिडाइजेशन माना जाएगा dsp2 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 और dsp2, इस टाइप से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये अपने पास मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बन गई है। मेटल मेटल बॉन्डिंग की बात करूं तो वो फिर हमने जेड एक्सिस नहीं लिया है, तो जेड एक्सिस के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे। तो उसके लिए कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे अपने पास dz², dxz, dyz, ठीक है, और dpz। ठीक है, इस टाइप से अपने पास ऑर्बिटल बच जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो हम स्टैंडर्ड एक्सिस जेड एक्सिस अगर लेके चलते हैं तो इन दो बॉन्ड ऑर्बिटल से, इन दोनों ऑर्बिटल से कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, तो इन दोनों ऑर्बिटल से बॉन्ड बन सकते हैं सिग्मा। ठीक है, इन दो ऑर्बिटल से कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, तो इन दोनों ऑर्बिटल से बन सकते हैं कौन से पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं। इससे एक सिग्मा बनेगा, वो चाहे इससे बनो फिर चाहे इससे बनो, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं dz² सिग्मा बॉन्ड, या फिर dpz इसको बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसमें से एक कोई भी ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन अपने पास तो 4 बॉन्ड है, हमने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है dz² या फिर dpz से। ठीक है, और dxy dxyz और dxz से हमने दोनों 2 पाई बॉन्ड बना लिए हैं। एक पाई बॉन्ड इससे बनेगा dyz और एक से बनेगा dxz। ठीक है, और फिर अपने पास एक ऑर्बिटल बच गया dxy। ठीक है, ये होता कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में। ये देखो इस टाइप से, जिससे हमने 4 Cl कनेक्ट किए थे, और बाकी के जो ऑर्बिटल हैं जो मेटल बॉन्ड बना रहे हैं वो इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, इस वाली नीचे वाली एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमें क्या है कि डेल्टा बॉन्ड है वो फेस टू फेस ओवरलैपिंग करना है। फेस टू फेस ओवरलैपिंग करने के लिए हमें dxy प्लेन ही चाहिए होता है, इस टाइप से, तभी ये बॉन्डिंग होती है। अगर मैं इस एक्सिस में ले लूँ, मान लो जेड एक्सिस के ऊपर ले लूँ, तो जेड एक्सिस में क्या होगा, फिर
ये बॉन्ड इसका भी जेड एक्सिस यूज़ में आएगा, जेड एक्सिस अगर यूज़ में आ गया तो यहाँ पे फेस टू फेस होगी नहीं ओवरलैपिंग। तो डी एक्स वाई है वो हम यूज़ में लेते हैं किसके लिए, डेल्टा बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो अपने पास बॉन्ड बन गए हैं सबके। तो अब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूँ इसका। कैसे बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक डेल्टा बॉन्ड, ये एनर्जी गैप, फिर डेल्टा स्टार और फिर पाई स्टार दो, और फिर एक सिग्मा स्टार। इस टाइप से अपने पास बॉन्डिंग बन जाएगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसके लिए हमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, Re2Cl8 2-। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं Re2, ठीक है, Re2 की बात अगर मैं करता हूं तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी पहले। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू मेटल के प्लस में लिगेंड। ठीक है, चार्ज अपने पास -2 है, मेटल है वो 2x है, दो मेटल हैं, माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो ये +6 बचेगा, तो 1x इज इक्वल्स टू 3, मतलब एक Re के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों पे +6 है। ठीक है, और हम अगर दोनों Re की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमने देखा था अभी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, क्योंकि 6 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बचेंगे 8, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर। तो अगर हम बॉन्डिंग यहाँ से निकालना चाहें तो बॉन्डिंग का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो है 8 - 0 अपॉन में 2, तो ये आ गई 4। यहाँ पे भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इससे। तो इस टाइप से हम मेटल क्लस्टर क्वाड्रोपोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सारे बॉन्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो डायमैग्नेटिक और ESR इनएक्टिव। ये सारा एक्टिव कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, लेकिन यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ESR इनएक्टिव है, डायमैग्नेटिक है। और इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बहुत छोटा होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, लगभग 2.24 एंगस्ट्रॉम इतना बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड इनके बीच में जो बॉन्ड होती है उसकी डिस्टेंस इतनी होती है, मतलब बहुत शॉर्ट और मजबूत है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओनली डेल्टा की बात करें तो बहुत वीक बॉन्ड होता है, लेकिन इतना होता है कि हाँ उसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखे। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूँ तो जो ये क्लस्टर होते हैं, ये वाला क्लस्टर होता है, ये कलरफुल होते हैं। तो ये कलर कहाँ से जनरेट होता है, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन के थ्रू। तो ये अपने पास है क्वाड्रुपल बॉन्डिंग।